दोस्तों, मानव की उत्पत्ति से संबंधित हर पहलू पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारी बातों के बारे में। बातें तो हम आज सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारी बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर हम इंसानों में संचार का एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले उन्होंने कैसे बात की? आखिर वह कौन सी कहानी रही होगी जो हमने सबसे पहले सुनी होगी? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया होगा? हमने पहला अक्षर कैसे बोला होगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से इतिहास में पीछे चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं जहां से कुदरत इंसानों को बातचीत के लिए तैयार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वहां से जब मैमल से बंदरों का विकास हुआ और बंदरों से हमारे पूर्वजों का। ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगता है कि हमारे पहले रिश्तेदार चिंपैंजी थे और उनसे ही हमारा विकास हुआ। कुछ तो यह मानने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो प्रकृति के एवोल्यूशन में केवल बंदरों से इंसान ही इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि हमारे साथ साथ कई और प्रजातियां भी अपने अपने रूप में विकसित होती गई। आज की भाषा जो हम बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमने लाखों सालों का समय लगाया, लेकिन इस दौड़ में इंसान ही संचार करना नहीं सीखा, बल्कि जानवरों ने धीरे धीरे अपने तरीके से कम्युनिकेशन करने के तरीके खोज निकाले। इंसानी प्रजाति ने अपने संचार को बढ़ाने के लिए अपने वोकल एबिलिटी को सुधारने का सहारा लिया। जाहिर सी बात है कि यह सब कुछ एक ही रात को नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ विकसित हुआ। गले में एक विशिष्ट हड्डी के विकास से लेकर वोकल ट्रैक और कान के मॉर्फोलॉजी तक इतनी धीमी रफ्तार से विकसित हुआ कि जिससे वैज्ञानिक आज भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह जान पाए कि आखिर यह सबकी नींव कब और कैसे बढ़ी। का बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस आए, जिनका शरीर धीरे धीरे हमारी तरह विकसित हो रहा था। अब वह एक जगह पर रहने की बजाय अफ्रीका से एशिया और यूरोप में फैलते चले गए। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ानी भी शुरू कर दी थी। संख्या बढ़ने के कारण उनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वह सांकेतिक व वोकल के माध्यम से तेजी से अपने विचारों में परिवर्तन लाना भी शुरू कर दिया। हालांकि उनके गले के सभी ऑर्गन्स अभी भी विकसित हो रहे थे, लेकिन उनका ढांचा अभी भी वैसा ही था। कई रिसर्च से हमें पता चलता है कि प्रारंभिक इंसानों में वोकल ट्रैक आज के इंसानों के मुकाबले में छोटा था, जबकि गले का हिस्सा पहले के मुकाबले लंबा था। और यही पैटर्न हमें अन्य पूर्वजों में भी देखने को मिलता है। निएंडरथल वह पहले पूर्वज थे जो आवाज को शुद्ध तरीके से धीरे धीरे बोलने लगे थे, क्योंकि उनके वोकल ट्रैक में काफी कुछ बदलाव आ चुका था। हालांकि वह भाषा को पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं जान पाए थे, लेकिन वह बोलना और थोड़ा थोड़ा समझना भी सीख रहे थे। वह एक दूसरे के साथ संचार करना सीख गए थे, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी आवाज ज्यादा मोटी व तेज होती थी। प्रकृति ने उन्हें बोलने का तोहफा तो दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल वह ना के बराबर कर पाए। वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि इंसानों का बोलने के साथ साथ सुनने की क्षमता में भी काफी तेजी से विकास हो रहा था। आज हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज संचार करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यही वह स्टेज था जब हमारे पूर्वज काफी कुछ आज के इंसानों जैसा विकसित हो चुके थे। उनकी भाषा क्या थी और कैसी थी यह तो नहीं पता, लेकिन यह जरूर सामने आया है कि निएंडरथल और होमो सभी संचार के माध्यम से कहानी सुनते थे। यह ग्रुप में रहना पसंद करते थे। शिकार करना इनके लिए भाषा के माध्यम से और भी आसान हो गया था। संचार के माध्यम से ही वह समूह में रहने लगे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।